हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देश कुमार कामत पर। गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है इस साल के 10th क्लास के बच्चों के लिए जो रिड्यूस सिलेबस के साथ बच्चों एग्ज़ाम दे रहे हैं। गाइस, क्यों इम्पॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। अभी तक आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी पढ़ना जिन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया है गाइस, ठीक है। और जो पढ़ रहे हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, वो भी अभी तक जब तक नया सैम्पल पेपर नहीं आया था इस साल का अक्टूबर फर्स्ट वीक में, तब तक दुविधा में थे कि यार किस तरीके से पेपर आना है, क्या पैटर्न होना है। तो सीबीएसई ने इसको तो दूर कर दिया है। 12th का मैंने जो है बहुत ही ब्रीफली बताया है अपने पिछले वीडियो में, आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो गाइज, ये वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10th क्लास के बच्चों के लिए लेके आया हूँ, और इसमें मैं बहुत ही अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन करूँगा बच्चों कि 10th क्लास का पेपर कैसे डिज़ाइन हुआ है। पहले तो मैं बोथ स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए कैसे सेक्शन डिवाइड हुए वो बता रहा हूँ। बाद में चैप्टर वाइज वेटेज बताऊंगा बच्चों। स्टैंडर्ड के लिए अलग है और बेसिक के लिए बेटा लगभग सेम है जैसे पहले होता था, बट दोनों के लिए ही अलग है। तो प्लीज़ दोनों ही के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वाली। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बेटा दोस्तों में ज़रूर कर देना, चाहे वो स्टैंडर्ड का हो चाहे बेसिक का हो। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं अपना डिटेल एक्सप्लेनेशन क्लास 10th मैथमेटिक्स सेशन 2020 to 21। तो गाइस, पार्ट हमारे पास दो हैं, ए और बी। गाइस, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके 36 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़े हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग सोच रहे होंगे यार वैसे ही हमारा पेपर नहीं होता था, तो और भी नहीं होगा। 36 क्वेश्चन हो गए, पहले तो 30 से करीब क्वेश्चन होते थे, तब भी नहीं होता था हमारा। कोई दिक्कत नहीं गाइस, पूरा समझ लें, उसके बाद डिसाइड करें कि क्या हमारे लिए ईजी हुआ है या मुश्किल हुआ है। तो गाइस, पहली बात तो ये समझ लें कि जो भी आपके पास कंटेंट आएगा एग्जाम में, तो वो आपका जो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से है उसके हिसाब से ही आएगा। एक बात और, मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई है कि क्या पेपर एक्सटेंड हो रहा है या सिलेबस और रिड्यूस हो रहा है। पूरी कंफर्मेशन ले लेते हैं, तब आगे जाके मैं वीडियो बना लूँगा उस पर भी कि और सिलेबस रिड्यूस हो रहा है क्या या पेपर एक्सटेंड हो रहा है। तो उसके बाद हम बाद में कर लेंगे। तो अभी जितना सिलेबस हमारे मई में या जून में रिड्यूस हुआ था उसके हिसाब से बच्चों 30% रिडक्शन के हिसाब से सैम्पल पेपर आया था, और हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो गाइस, हमारे पेपर में दो पार्ट हैं, ए और बी, और दोनों में ही आपके पास इंटरनल चॉइसेस हैं बच्चों। देख पा रहे हैं आप, इंटरनल चॉइसेस अवेलेबल हैं दोनों ही पार्ट में। तो गाइस, पार्ट ए एंड पार्ट बी है हमारे पास, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो गाइस, पार्ट ए कैरी 32 मार्क्स और 20 क्वेश्चंस। तो अभी वो सोचोगे सर 20 क्वेश्चन है पार्ट ए में, बट गाइस सुनो, पार्ट ए को सीबीएसई वालों ने दो सेक्शन में डिवाइड किया, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। अब यहां पर बच्चों सेक्शन 1 जो है वो 16 क्वेश्चन कंटेन करता है, 1 मार्कर। अब यहाँ पे देखो 16 क्वेश्चन है, 1 मार्कर, मतलब 16 क्वेश्चन जो है बच्चों ये 1 मार्क्स के होंगे। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए मैं क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा कि यार 1 नंबर के क्वेश्चन है तो ठीक है, डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर वाइज का वेटेज बता दूंगा तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा किस चैप्टर से कितने आने। बट गाइस, ये आपका बहुत टाइम सेव करने वाला है। जो आप ये सोच रहे थे ना कि 36 क्वेश्चन है, तो गाइस 16 क्वेश्चन तो 1 मार्कर हो गए। यार कितना क्या कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे, या बहुत ही डीपली कॉन्सेप्ट पूछेंगे हर किसी भी चैप्टर से, तो मतलब 2 या 3 चैप्टर से पूछ सकते हो, तो आपका टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेव हो सकता है। और साथ ही 5 इंटरनल चॉइसेस है बच्चों 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आपको जो है ये पूरा ही हमारे पास मौका दे है नंबर पाने का, तो क्यों ना ले पाओ नंबर, लो अच्छे से मेहनत करो बच्चों। तो गाइज, अब आ जाते हैं सेक्शन 2 पे, जहाँ पर गाइज ये बहुत ही मेन हमारे पास चेंज है, एंड दैट इज केस स्टडी टाइप क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुए हैं बच्चों। केस स्टडी टाइप कैसे, अब देखो जो हमारे पास पहले चाहे आपने सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ लिया चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिया, तो केस स्टडी क्या हुआ, जैसे इस बार सैम्पल पेपर में एग्जाम्पल है, और सबसे इजी एग्जाम्पल सभी वीडियोस में आप देख रहे हो यूट्यूब के, या कोई भी समझा है कि एक टीचर है वो बहुत डेडिकेटेड है और वो अपने बच्चों को घुमाने लेके गई हैं कहाँ पर, लाल किला दिखाने।
भारत का हमारे पास एक मोमेंटो है, और कि हमारे पास लाल किला जाना है बच्चों, देखना है कि हमारे देश की धरोहर है। तो ठीक है, तो जब बच्चा देख रहा है उस धरोहर को, तो भैया आपके पास ये 2 डोम जो है हमारे पास इस तरीके से दिखाई दे रहा है लाल किले में। तो भाई टीचर पूछ रहा है कि भैया ये, अगर टीचर सोच रहा है कि नहीं मैं क्रिएटिविटी लेके आता हूँ और बच्चों से इसको सरफेस एरिया वॉल्यूम को समझाने की कोशिश करता हूँ इस कॉन्सेप्ट से, तो उसने 2 डोम लिए। तो टीचर ये पूछ रहा है यहाँ पर, जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वहाँ पर ये पूछ रहा है कि सरफेस एरिया, हमारे पास कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि भाई कितना कपड़ा यूज होगा इसको ढकने के लिए। तो एक चीज बताओ कि अगर हम 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं बच्चों की, अगर हमें क्या करना है, आपको किसी भी चीज को क्या करना, ढकना है, तो हमें उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पर अगर आपको कर्व सरफेस एरिया कॉन्सेप्ट पता है तो आप बहुत इजी से निकाल लोगे। तो इस टाइप की केस स्टडीज जो है बच्चों हमारे पास आपको पूछा जाएगा। गाइस फिर से यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके पास 4 केस स्टडीज हैं और 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हर एक केस स्टडी में है, मतलब 4 into 5 मतलब 20 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। ठीक है, बट हर एक केस स्टडी में 5 जो क्वेश्चन होंगे उसमें से कोई आपको 4 ही करने हैं बच्चों, मतलब आपके पास टोटल 16 क्वेश्चन करने हैं आपको 4 में, मतलब आपके पास अवेलेबल तो 5 है बट 4 ही अटेम्प्ट करने बेटा एक केस स्टडी से। मतलब आपको यहाँ पर 16 क्वेश्चन ही बच्चों हमारे पास अटेम्प्ट करने, अगर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखें तो, अगर हर क्वेश्चन में देखें तो, मतलब ये तो एज अ सेक्शन 2 देखो तो 4 क्वेश्चन हो गए, बट इन 4 में बेटा 4 मल्टीपल चॉइस है तो 16 क्वेश्चन हो गए, तो यही अटेम्प्ट करने हैं। अवेलेबल 20 होंगे आपके पास, बट यहाँ पे लिखा हुआ है ईच कंटेन 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नीड टू अटेम्प्ट एनी 4 out of 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो गाइज यहाँ पर ये 16 मार्क्स के हो गए और ये 16 मार्क्स, मतलब जो सेक्शन ए है आपका बच्चों वो 32 मार्क्स का है। तो गाइज यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आने वाला है आपको। तो गाइज मैं बताऊं, सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो मैं कहने वाला था वो ये है कि आप इस केस स्टडी में अपना स्टोरी ना बना के चले। या देखो पेपर का पैटर्न कुछ भी होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बेटा हमारे पास वही यूज होना है जो आप मैथ्स में पढ़ रहे हो, चाहे वो बेसिक वाला बच्चा है चाहे स्टैंडर्ड वाला बच्चा है, कॉन्सेप्ट आप जो है बच्चों सेम ही यूज कर रहे हो। तो एक चीज तो ये है। दूसरी बात ये है कि अपनी जो मतलब जो स्टोरी बन रही है हमारे पास, जो एक्चुअल मतलब बताना चाह रहा है केस स्टडी में, तो ये नहीं कि आप उसमें बहुत ही डीपली घुस जाओ। कई तो एंशिएंट पैसेज ढूंढेंगे, भाई ये लाइन यहाँ है तो भाई कितना कपड़ा, वो देखेंगे भाई क्या इसमें लिखा हुआ है कि कितना कपड़ा यूज होना है इस डोम पे, गुंबद पे। ऐसा नहीं है बच्चों, तो अपनी स्टोरी मत बनाना प्लीज, और एक्सटेंड मत करना, टाइम बचाना है। यहाँ पर एक मार्क्स से क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप पार्ट ए आपको बच्चों क्लियर होगा। ना बात कर लेते हैं पार्ट बी की बच्चों। और यहाँ पर आपके पास 3 सेक्शन है, सेक्शन 3, 4 and 5, बिकॉज 1, 2 तो ये हो गया पार्ट ए में, 3, 4, 5। बेटा ये थर्ड सेक्शन जो है वो 2 मार्क्स का है, जो 4 है बच्चों 3 मार्क्स का है, और 5 जो है बच्चों आपके पास 5 मार्क्स का है। अब यहाँ पर देखो बच्चों 5 मार्क्स के सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये चीज़ आप समझ रहे होगे कि यार पहले 5 मार्क्स से 6 या 7 क्वेश्चन आते थे, तो बच्चे आप शिकायत करते थे सर हमारा पेपर छूट गया। खैर तभी भी छूटने का कोई गुंजाइश नहीं होता था, बट फिर भी अब आपके पास ये एश्योरिटी है कि आप जो है बच्चों पेपर नहीं छोड़ के आओगे, बिकॉज 3 ही 5 नंबर क्वेश्चन, भाई इतना तो कर ही सकते हो यार, ठीक है, अगर यहाँ टाइम 40 नहीं किया तो ये चीज़ आपको समझ आई। अब यहाँ पर मैंने लिख दिए 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले हैं, 7 4 मार्क्स वाले हैं, सॉरी 3 मार्क्स वाले हैं, और 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले हैं बच्चों, और 6 क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाले। यहाँ पर लिख दिया 2 into 6 12 मार्क्स कंटेन, 7 into 3 20 मार्क्स कंटेन, और 5 into 3 15 मार्क्स कंटेन बच्चों। तो ये आपको दिखाई दे रहा है टोटल 48 मार्क्स हो गए, मतलब 32 मार्क्स प्लस 48 बच्चों, ये आपका 80 मार्क्स जो है ये आपका पेपर कंटेन कर रहा है। तो गाइज ये जो है हमारे पास एक पूरा हमारे पास डिजाइन है आपके क्वेश्चन पेपर का, जो सीबीएसई ने बच्चों इस साल रिलीज किया है।
तो आपको बहुत ही अच्छे से बच्चों क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, अब बेटा सिलेबस और भी रिड्यूस हुआ, तो मेरे हिसाब से सीबीएसई पैटर्न तो नहीं चेंज करने वाली है, अभी भी रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से ही डिज़ाइन किया है पेपर को, तो डिज़ाइन तो यही रहने वाला है। बट अभी भी मैं ये कह रहा हूँ बच्चों की तैयारी कैसे करनी है, इसलिए डरना नहीं है भैया। मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए बच्चों, पेपर कैसा भी है, क्वेश्चन कैसा भी है, बस हाँ डिज़ाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर को समझने के लिए, समझना इसलिए ज़रूरी है सिर्फ टाइम मैनेजमेंट, और ये देखना कि वेटेज किस चैप्टर का बच्चों कितना रह गया है नए पेपर के हिसाब से, नए डिज़ाइन के हिसाब से। तो चलते हैं और देखते हैं चैप्टर वाइज वेटेज। हाँ, एक चीज़ और, स्टैंडर्ड के लिए अलग है, बेसिक के लिए अलग है, तो प्लीज़ देख लें बच्चों कि स्टैंडर्ड वालों को किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से चैप्टर्स को करने हैं। कोई चैप्टर छूट रहा है या किसी चैप्टर में ज़्यादा टाइम दे सकते हैं तो उस पर, और वो कम मार्क्स से हैं तो उस पर कोई नहीं, कम टाइम दे दें। हाँ, सीख तो लिया ही है ना आपने, फ़ायदा तो है, आगे जाके काम आना ही है आपको। बट हाँ, अब जब तैयारी करनी है तो उस चैप्टर को कम टाइम देके जिसमें ज़्यादा मार्क्स आने हैं, जो ज़्यादा मार्क्स के आने हैं, उस पर ज़्यादा तैयारी का टाइम दे। वैसे ही बेसिक वालों के लिए भी है। तो आइए चलते हैं चैप्टर वाइज वेटेज पे कि अब चैप्टर्स के वेटेज पे क्या चेंजेस आया है इस न्यू डिज़ाइन के हिसाब से। तो गाइज अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्लास 10 के चैप्टर्स हैं। यहाँ पर 15 चैप्टर है बेटा। यहाँ पर मैंने नंबरिंग इस साइड की है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर मैं नंबरिंग डालता तो शायद कंफ्यूज हो जाते, तो इसलिए बेटा मैंने यहाँ पर चैप्टर्स लिखे हैं क्लास 10 के आपके, और मैंने लिख दिया बच्चों स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए मार्क्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स फॉर दीज चैप्टर्स, एंड बेसिक स्टूडेंट्स के लिए बेटा अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आपको देखना होगा कि कुछ चैप्टर्स जो हैं, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है 1 मार्क्स का, अरे ऐसा कैसे कि 1 मार्क्स का कोई चैप्टर है, ये 1 मार्क्स का। यहाँ पर ये देखना है कि कौन से चैप्टर्स हैं, और ये भी देखना है कि एक पीक चैप्टर है बेटा, इसमें मैं यहाँ पर बेटा ऐसे जो है और भी ज़्यादा जो है इसे स्टार लगा देता हूँ इस पे और इस पे। तो स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स पहले देखेंगे कि गाइस आपको जो रियल नंबर है वो 6 नंबर का, तो 6 या 7 का ही होता था पहले भी, तो अभी भी 6 या 7 का ही, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पॉलिनोमियल गाइस पहले 3 या 4 या 2 नंबर में आता था, बट अब गाइस ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, तो आपको इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, पॉलिनोमियल पे। तो स्टैंडर्ड वालों आप सभी ये समझ लो कि आपको पॉलिनोमियल की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब बोलोगे सर बहुत कुछ उसमें हटा दिया, बट गाइस उसमें बहुत सारे वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, बहुत सारे क्या कहते हैं। हाँ, इसमें यहाँ पर ध्यान रखना कि अभी केस स्टडी में भी है पैराबोलिक टाइप, इस टाइप वाले क्वेश्चंस आए हैं 0 के बेस्ड, तो एक्सरसाइज 2.1 में आपको जो है बच्चों मिल जाएगा ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, पॉलिनोमियल को। तो गाइस ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए। पहले जो हमारे पास कम मार्क्स का आता था, बट अब यहाँ पर इस साल बहुत अच्छे मार्क्स में दिया गया है, तो ये आपके लिए बहुत ही बम्पर चैप्टर निकल के आया है जिसको में आप स्कोर कर सकते हो बहुत अच्छा बेटा। गाइस हमेशा से 3rd चैप्टर 4th चैप्टर जो ये अलजेब्रा का है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पर पहले भी 6-7 नंबर का चैप्टर होता था, अभी भी उतने ही का ही है। और ये जो है बेटा हमारे पास, इसमें आप वर्ड प्रॉब्लम बहुत कर सकते हो, क्या कहते हैं, एज प्रॉब्लम है, डिजिट प्रॉब्लम है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम प्रॉब्लम है, डिस्टेंस टाइम प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए। तो ये 7 नंबर आपके बहुत स्कोरिंग है गाइस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें डिविजिबल फॉर्म के वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे, सिचुएशन प्रॉब्लम नहीं आ रहे थे, और 5 मार्क्स का है भी ये 4th चैप्टर, तो आप इसे भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो ये 12 से 14 मार्क्स का होता था, अभी उतना ही है, तो स्टैंडर्ड वालों के लिए इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा ही हमारे पास चेंजेस नहीं है, जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट था तो अभी भी वैसा ही इंपॉर्टेंट बना हुआ है। तो गाइस बात आती है एपी। अब आज ही मैंने अपने क्लास में एपी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ही हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे प्रूव दैट वाले। इफ द m टाइम्स ऑफ द n टर्म इज इतना, तो मतलब
इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म हो रहे थे। तो गाइज ये एपी जो हमारे पास है चैप्टर स्टैंडर्ड वालों के लिए भाई किसी काम का नहीं है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बिकॉज डिजाइन ऑफ पेपर तो 1 2 3 4 5 मार्क्स, 4 तो है ही नहीं, 5 मार्क्स का बनेगा। तो अब ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 1 ही मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके पास एपी से स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन पेपर में, ध्यान रखना। ट्राइंगल यहाँ पर बेटा वैसे बहुत बड़ा चैप्टर था, ये बहुत लेंदी था, बहुत हार्ड लगता था बच्चों को, सिर्फ बच्चे थ्योरम करके जाते थे। थ्योरम तो बेटा अभी भी करना है, बट हाँ प्रूफ, थ्योरम के प्रूफ बहुत रिड्यूस में सिर्फ 2 बने हैं, तो उसी 2 टॉपिक पे करके आप जाना। और आपके लिए पहले ये 2-3 चैप्टर का होता था, बट अब इसमें आपको नीड टू मोर प्रैक्टिस बेटा, आपको इसमें प्रैक्टिस बढ़ानी होगी। ट्रायंगल चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे का तैसा ही बना हुआ है, 7 नंबर का था, अभी भी 7 नंबर का है। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों, खुशखबरी क्या बच्चों की, यार ये चैप्टर जो था हमारे पास बहुत ही सरदर्द बना था, जिसमें प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में, पहली बात सजेशन तो ये दूंगा कि जो भी आगे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो वो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से करेंगे, बिकॉज बहुत टाइम है आपके पास। कई ने तो किताब खत्म कर दी होगी, बहुत सारी किताब आदि शर्मा के लगभग वो भी एंड पे ही होंगे, बट हाँ ये चैप्टर जिसको आगे मैथ्स पढ़नी है बहुत अच्छे से करेगा। बट हाँ स्टैंडर्ड पेपर में 4 मार्क्स का है, तो वही है कि 4 मार्क्स का तो क्वेश्चन है भी नहीं, 5 मार्क्स में बन नहीं सकता। तो ये 1 2 और 3 मार्क्स में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है, और 3 में प्रूव आ सकता है जैसे पहले आता था। 2 में बेटा आपके पास वही रेशियो और हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नाउ गाइस आपके पास बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये अगर ये खुशखबरी है तो इन्होंने जो है यहाँ पर सारा निचोड़ लिया आपकी खुशखबरी को, और ये एक गम में चेंज हो गया, कभी खुशी कभी गम, ठीक है। तो यहाँ पर गम की बात क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेटा जो पहले 2 3 4 नंबर में खत्म हो जाती थी, अब 8 नंबर की, मतलब डबल वेटेज, वाह। तो सीबीएसई वालों ने यहाँ पर चला के कर दिए, आपको इसके मोर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है आपको डायग्राम्स बनाने की, तो स्टेप वाइज होते हैं बच्चों, और स्टेप वाइज आपके पास जब मार्किंग होती है तो वहाँ पर डायग्राम का बहुत ही ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी होगी। इस चैप्टर में ध्यान रखना, सर्कल 4 मार्क्स का, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। एक एक्सरसाइज है, प्रूफ इसमें 10.2 थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ये प्लीज करके जाना है। 10.2 और 10.1 दोनों ही थ्योरम पे सारा चैप्टर बेस्ड है, टेंजेंट के कॉन्सेप्ट। कंस्ट्रक्शन बच्चों 2 मार्क्स की रह गई है, पहले 4 मार्क्स की 3 मार्क्स की होती थी। तो गाइज यहाँ पर अब सर्कल वाला तो नहीं, बट हाँ ट्राइंगल वाला, जिसमें सिर्फ आपके पास कुछ ही चीज़ें बच गई हैं। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, और ये 1 मार्क्स में पूछा, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो डिवीजन वाला ट्रायंगल, और मेन तो लग रहा ट्रायंगल भी नहीं आना, तो बस बाइसेक्ट करना है लाइन को इतने बाय इतने रेशियो में, ये हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कंस्ट्रक्शन से 2 मार्क्स में। एरिया रिलेटेड टू सर्कल बेटा 5 नंबर का, 5-6 नंबर का होता था, अभी भी वैसा ही है, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, तो इसमें आपके पास जो है शेडेड रीजन फाइंड करना, और आपके पास जो एरिया ऑफ क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेक्टर, इस तरीके से क्वेश्चन पहुंचे जा सकते हैं, पूछे ना। जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है वो बच्चों यहाँ पर 5 मार्क्स का है, तो स्टैंडर्ड वाले बच्चे थोड़ी राहत में होंगे यार, सर बहुत लेंथी चैप्टर, बट मुझे क्या लगता है या तो ये केस हिस्ट्री में 5 नंबर क्वेश्चन बन के आएगा, मतलब 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 4 करने होंगे, या इसमें बना के देंगे जैसे लाल किला वाला पूछा है, या इसको 5 मार्क्स में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन करके देंगे 2-3 पार्ट बना के। फर्स्ट टर्म तो इसमें रिमूव हो गया, तो बच्चे राहत के साथ दे सकते हैं। हाँ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड हो सकता है, जैसे कोन में हमारे पास स्फीयर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, हेमिस्फीयर, इस तरीके से। और इस सेट से बच्चों देख पा रहे हो 10 मार्क्स, अरे 10 मार्क्स, जहाँ 4 5 6 3 नंबर चैप्टर होता था स्टेट, वहाँ 10 मार्क्स का, तो गाइज और ओगाई भी नहीं है, तो गाइज आप नंबर लूट लो यार। कई तो इस चैप्टर से अकेले ही पास हो जाएंगे अगर प्रैक्टिकल में मिल गए नंबर तो पूरे गाइज। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टैट्स, मतलब मैं तो कहता हूँ अब देख लो सबसे ज़्यादा वेटेज स्टैट्स की, यार बच्चे खुश, बच्चों लेकिन घुमाएगा तुम्हें, सीबीएसई है, प्रैक्टिस करो। कोई भी हमारे पास इसका ये जो कोई कहेगा यार पेपर डिज़ाइन चेंज हो गया तो पता नहीं कहाँ से टफ है, भाई कॉन्सेप्ट आएगा, सारे क्वेश्चन निकल जाने। और गाइस प्रोबेबिलिटी फिर से 1 नंबर का, आप बोलोगे सर
1 नंबर की प्रोबेबिलिटी रह गई, अब क्या करेंगे भाई? कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है ना। जो चैप्टर ज़्यादा वेटेज के उन पर ज़्यादा ध्यान दो। और गाइस सिमिलरली आप देख पा रहे हो यहाँ पर बेसिक वालों के लिए, अब बेसिक वालों के लिए लगभग सिमिलर है पिछले साल की तरह, वही चैप्टर सब हैं। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे आसान चैप्टर हैं, जैसे यहाँ पर एपी है, तो एपी आपको 7 मार्क्स का दे दिया है। तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए बढ़िया है कि एपी जो आसान चैप्टर है वो आपको सेम वेटेज के हैं। यहाँ पर देखो ना आपके पास, अच्छा यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ ड्यूरेबिलिटी 2 ही मार्क्स का दिया है आपको, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है गाइस, और आपके प्रोबेबिलिटी आसान चैप्टर ज़्यादा मार्क्स के दे दिए हैं आपको बेसिक वालों के लिए। तो गाइज ये मेरी तरफ से मेरा एफर्ट था कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि कैसा डिज़ाइन किया है सीबीएसई ने इस साल का रिड्यूस सिलेबस के बाद सैम्पल पेपर मैथ्स का क्लास 10th के लिए। आई होप बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, और अपनी प्रैक्टिस भी आप बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे गाइज। तो गाइज कीप लर्निंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने जो है कंटिन्यू वीडियो के साथ, दैट इज सर्कल। और हम शायद एक पार्ट और रह गया मैं सर्कल करवाने का। और गाइस प्लीज़ वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।